मेरा प्रश्न ये है जी, अब वैसे तो मैंने 5-6 एकादशी करी हैं। इसके दादी बाबा एक्सपायर हुए, इसके पापा हुए, जब 2-2 उनको दी थी। लेकिन निर्जला एकादशी सिर्फ मैंने एक ही करी है साधारण। उस दिन मैंने जल भी नहीं छुआ, सुबह से सुबह तक। तो इस मेरा मुख्य प्रश्न ये है जी, कि जैसे एकादशी का अध्यापन करते हैं तो वो बहुत बड़ा होता है, काफ़ी कुछ करना पड़ता है। तो एक एकादशी के लिए कमबख्ती होता है या पूरा करना पड़ता है? एकादशी का उद्यापन करने के लिए कितनी एकादशी करना अनिवार्य है? एक एकादशी अगर किए हमने जीवन में तो क्या उसका भी उद्यापन करना पड़ेगा, या हम कई अनेक एकादशी करते आ रहे हैं उनका उद्यापन करना पड़ेगा? और पति का शरीर पूरा होने के बाद क्या एकादशी हम करेंगे? तो सबका समाधान ये है शंका का कि आपने अपने जीवन में एक एकादशी कर ली, निर्जला हो चाहे कैसी भी हो, उसका निमित्त बना करके उद्यापन करना जो है पौराणिक परंपरा के अधीन है और करना चाहिए। बहुत सारी मान्यताएं जैसे एकादशी को लेकर हैं, हम पौराणिक धर्म को पालन करते हैं, पौराणिक व्रत में ही उपवास व्रत आते हैं, क्योंकि ये ऐसी परंपरा है जिनका मूलतः बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह से विश्लेषण है। इनके बारे में अलग अलग बातें बताई गई हैं, अलग अलग बातें सब संप्रदाय करते हैं, अलग अलग संप्रदाय अलग अलग बात करते हैं। तो इसलिए इसके लिए बहुत कोई ठोस सिद्धांत नहीं है, क्योंकि एकादशी उद्यापन के बारे में भी संप्रदायों के द्वारा अलग अलग चर्चा है, एकादशी व्रत के बारे में भी अलग अलग चर्चा है। कोई संप्रदाय ऐसे हैं जो पहले दिन की एकादशी पकड़ते हैं, कोई उतरती हुई एकादशी का व्रत पकड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बिल्कुल अलग अलग हैं। पर हाँ, इतना है कि पौराणिक परंपरा में ये सिद्ध होता है कि आपने अगर एक भी निर्जला एकादशी की है तो आपके लिए वो ही बहुत है, और एक भी कर ली तो बहुत बहुत हो जाता है जीवन में, क्योंकि अच्छा काम जितना भी किया गया है वो अच्छा ही होता है और उसके फल भी अच्छे होते हैं। तो इसलिए आपको लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा कभी और सामान्य एकादशी भी नहीं होगी, तो फिर उसका अपने हिसाब से और अपनी शक्ति के अनुसार भी उद्यापन किया जा सकता है। आवश्यकता ये नहीं है कि उसके उद्यापन में जितना सब कुछ लिखा हुआ है उस तरह का ही होगा तो ही उसका उद्यापन होगा, क्योंकि एकादशी करने वाले लोग धरती पर ऐसे हैं जिनको शाम को खाने के लिए है ही नहीं। वो भी भगवान का भजन कर सकते हैं, वो भी व्रत उपवास कर सकते हैं, पर समय आने पर उद्यापन उनको भी करना पड़ता है। और इतनी सामग्री तो उनके पास कभी नसीब नहीं होगी, तो क्या करेंगे, वो तो मर जाएंगे बोझ लेकर ही। तो निमित्त मात्र करके भी आप उसका उद्यापन कर सकते हैं, और कम खर्चे में, कम सामग्री में भी उद्यापन हो जाता है। और भगवान सभी भक्तों को पहचानते हैं, किसके पास कितना साधन है, किसके पास कितनी सुविधा है। तो शास्त्र भी यही कहता है कि सुविधा साधन के अनुसार ही भगवान के कार्यों को पूरा करना चाहिए। अगर है भरपूर तो भरपूर करना चाहिए, और नहीं है तो निमित्त मात्र बनाकर भी ये सब विधि पूरी की जा सकती हैं। बिल्कुल भी चिंता करने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान के बारे में यही कहा गया है कि परमात्मा को जिनका दिल अच्छा नहीं है उनके 56 भोगों से भी संतुष्टि नहीं है, और जिनका दिल अच्छा है वहाँ भगवान जो है एक तुलसी के पत्ते से भी प्रसन्न है। भगवान के ऊपर रात दिन लोग जो है दूध गंगा जल चढ़ा रहे हैं, भगवान नहीं स्वीकार कर रहे, और भगवान जो है प्रेम प्राप्त कर लेते हैं किसी का तो फिर वो अमीरी गरीबी को भुला करके भाव से ही परमात्मा एक चम्मच पानी में पूरा स्नान भी कर लेते हैं। तो भगवान को सब तरह से सब लीला करते आता है। राजा बलि के यहाँ भगवान गए तो उनके यहाँ धन वैभव ज़्यादा था, तो भगवान ने आकार बढ़ा लिया, तो पैर ऐसा कर दिया कि पूरी धरती खत्म हो गई एक पैर में। और भगवान जब विदुर के यहाँ गए तो भगवान को कुछ नहीं दिखा, तो भगवान ने विदुर का अपमान नहीं किया, विदुर की भक्ति को और आगे बढ़ाया, उनकी श्रद्धा को आगे बढ़ाया। तो विदुर का साग भी खा लिया, केले का छिलका भी खा लिया, और 56 प्रकार के भोजन का फल विदुर को प्रदान किया। तो जब हमारे पास साधन कम हो तो विदुर की तरह भगवान से जुड़ जाना चाहिए और उद्यापन कर देना चाहिए।